अक्सर हम लोग सुनते आए हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। लेकिन क्या आपने सुना है किसी सक्सेसफुल महिला के पीछे भी आदमी का हाथ? तो चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी सक्सेसफुल महिला की जिनके सक्सेसफुल होने के पीछे उनके आदमी का हाथ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला टीचर सावित्री बाई फुले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ। सिर्फ 9 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। सोचो 9 साल में तो शादी का मतलब भी नहीं पता होता है कि शादी होती क्या है। इनकी शादी होती है ज्योतिबा फुले से। जी हाँ, जो कि हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे इंसान थे। ज्योतिबा फुले को जाति व्यवस्था और बाकी कुरीतियों से लड़ने का एक रास्ता दिखा, शिक्षा, जिसकी शुरुआत की उन्होंने अपने घर से। उन्होंने अपनी बीवी सावित्री बाई को पढ़ाया। मगर क्या ये इतना आसान था? एक पिछड़ी जाति की महिला पहले खुद पढ़ ले और फिर दूसरों को भी पढ़ाए, धर्म के ठेकेदार को कहाँ मंजूर था यह? मगर ज्योतिराव फुले ने हार नहीं मानी। उन्होंने सावित्री बाई को किसी न किसी तरह छुपके शिक्षा देने की कोशिश की, पढ़ाया उन्हें। मगर समाज के लोगों को उस टाइम यह कहाँ मंजूर था। और उस समय जब ये बात पता चली बाकी लोगों को, तो उन्होंने ज्योतिराव के पिता से कहा और इन्हें भी रोका, ज्योतिराव को भी रोका कि वो सावित्री को ना पढ़ाए। लेकिन ज्योतिराव कहाँ मानने वाले थे और सावित्री बाई भी कहाँ हार मानने वाली थी। उन्होंने भी खूब शिक्षा ली। और जब लोगों को लगा, उस टाइम के जो धर्म के ठेकेदार थे, तो उनको लगा कि अब ये तो मानने नहीं वाले, तो उन्होंने इनके पिताजी को धमकाया और बस लोगों का काम हो गया आसान। पिताजी ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वे भी क्या करते, वो भी डर गए थे, तो उन्होंने इन्हें वार्निंग दी। ये तब भी नहीं माने। उसके बाद उनको इन्हें घर से बाहर निकालना पड़ा। उसके बाद इनको रहने की जगह चाहिए थी, तो सावित्री बाई और ज्योतिबा राव का साथ दिया फातिमा शेख ने। फातिमा शेख कौन थी, आइए थोड़ा उन्हें भी जान लेते हैं। जैसे ही भारत की पहली महिला टीचर सावित्री बाई फुले रही, वैसे ही पहली महिला मुस्लिम टीचर थी फातिमा शेख। इन तीनों ने मिलके बहुत समाज की जो कुरीतियां थी, लड़कियों की शिक्षा पर लगे प्रतिबंध की जो कुरीति थी, उसका दमन करने के लिए तीनों लोग सामने आते हैं। उस वक्त क्षुद्रों और लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता था वो समाज। 17 वर्ष में सावित्री बाई और ज्योतिराव ने स्कूल खोला और ये गणित, समाजशास्त्र और विज्ञान की शिक्षा देने लगे। जब सावित्री बाई स्कूल में पढ़ाने जाती थी, तो इनको बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बातें, अफवाहें, कीचड़, गोबर, पत्थर, गालियां, अपमान, मुस्तंडे का रास्ता रोककर धमकी देना और फिर सावित्री बाई की हिम्मत का तमाचा। चलिए बात करते हैं इन पर। सावित्री बाई जब पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में लोग उन्हें कई यातनाएं देते थे, अफवाहें फैलाते थे, बातें करते थे। पहले इन सावित्री बाई और ज्योतिराव के बीच में दरार डालने की कोशिश करी, लेकिन बातों से कुछ हुआ नहीं। फिर इन्होंने कीचड़, गोबर, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया सावित्री बाई के ऊपर। तो एक बार सावित्री बाई कहने लगी कि ये जो आप मुझे गोबर और कीचड़ फेंक रहे हैं ना, ये मेरे लिए फूलों के समान है। और जो लोग भी इन पर ये फेंका करते थे, वो उन्हें दुआ देती थी कि आपका भला हो आपका। लेकिन ऐसा भी कब तक चलता? रोज रोज जब भी स्कूल जाती थी, इन सब अपमान से उन्हें सामना करना पड़ता था। एक दिन हार कर सावित्री बाई ने स्कूल जाना छोड़ दिया, तो ज्योतिराव ने उनकी हिम्मत को बढ़ाया। उन्होंने उन्हें 2 साड़ियां दी, एक पुरानी साड़ी और एक नई साड़ी। पुरानी साड़ी वो पहन के जाती थी, जिस पर तमाम गोबर, कीचड़, पत्थर लग जाता था, और फिर स्कूल पहुंचकर वो अपनी नई साड़ी पहन के बच्चों को पढ़ाती थी और फिर वापस आने के लिए वही पुरानी साड़ी पहन के आती थी। लेकिन उस वक्त इतना घटिया समाज, उन्होंने इन्हें परेशान करना नहीं छोड़ा। इतना कुछ करने के बाद एक मुस्तंडा ने इनका रास्ता रोकने की हिम्मत कर दी। उसने सावित्री बाई को धमकी दी कि मैं तुम्हें स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं जाने दूंगा। वो एकदम रास्ता रोक के खड़ा हो गया, अब क्या करे। तब सामने आया सावित्री बाई का हिम्मत वाला तमाचा।
उसके बाद वो मुस्तंडा तो वहाँ कभी उसे दिखा नहीं, और आसपास के जो गांव के लोग थे ना, जो इतना जलील करते थे, अगले दिन से कोई सामने नहीं आया। तो ऐसी हिम्मत भी दिखानी पड़ती थी उन्हें। दोस्तों, भारत में पिछड़ों का अधिकार दिलाने और लड़कियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने 52 बोर्डिंग स्कूल खोले। जी हाँ। मगर शिक्षा के अलावा लड़कियों को और बहुत सारी धार्मिक कुरीतियों से रूबरू होना पड़ता था। छोटी उम्र में विधवा हो जाती थी वो, क्योंकि छोटी उम्र में उनकी किसी बड़े से शादी हो जाती थी। अब जो इतने बड़े अपने से 2-3 गुने इंसान से इनकी शादी करा दी जाती थी। पति की तो मृत्यु हो जाती थी, फिर वो कम उम्र में ही विधवा हो जाती थी। और फिर एक तो उनकी शादी करा दी इतने बड़े आदमी से, उसके बाद वो अपना चल बसे, वो बेचारी विधवा हो गई। उसके बाद उस विधवा को भी चैन से नहीं रहने देते थे, उन्हें गंजा कर दिया जाता था ताकि लड़कियां कुरूप रहें और उनकी तरफ कोई पुरुष आकर्षित ना हो। विधवा महिलाओं को गंजा करने की प्रथा को रोकने के लिए नाइयों की हड़ताल कराई सावित्रीबाई ने। विधवा स्त्रियों और लड़कियों को हवस का शिकार बनाया जाता था। विधवा गर्भवती स्त्री के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते इससे बचने के लिए, आत्महत्या और गर्भपात। इन सबको देखते ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने एक आश्रम बनाया, जिसका नाम रखा उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जिससे कई विधवा और गर्भवती महिलाओं को आश्रय मिल सका और कई मासूमों की जानें बच सकी। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने भारत में पिछड़ों का अधिकार दिलाने और लड़कियों की शिक्षा का अधिकार भी दिलाने में, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी हाँ, अपने पूरे जीवन काल में ये समाज कल्याण का काम करते रहे और करते करते ज्योतिराव फुले का देहांत हो जाता है। ये बहुत बड़ा झटका था सावित्रीबाई के लिए, लेकिन सावित्रीबाई फिर भी रुकती नहीं है। वो भी अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती हैं समाज सेवा में, और यहाँ तक कि ज्योतिराव फुले का अंतिम संस्कार भी सावित्रीबाई फुले ही करती हैं। जी हाँ, जहाँ आज भी लड़कियों को शमशान में नहीं जाने दिया जाता है या नहीं जाती हैं, ये हिम्मत भी सावित्रीबाई ने ही दिखाई थी उस वक्त, उस मुश्किल समय में। होता यह है कि समय बीतता जाता है, एक वक्त आता है जब पूरे क्षेत्र में प्लेग फैल जाता है। उस वक्त भी सावित्रीबाई ने कई बच्चों की सेवा करी, उन्हें कई हजार लोगों को खाना खिलाया और प्लेग से पीड़ित बच्चों का इलाज करवाया। लेकिन यह सब सेवा करते करते, अपनी सेवा देते देते, ये प्लेग सावित्रीबाई को भी पकड़ लेता है और प्लेग फैलने की वजह से 10 मार्च 1897 को उनका देहांत हो गया। सावित्रीबाई सेवा करते करते अलविदा कह गई और हम सबके बीच, हम सबके दिलों में पहली भारत महिला टीचर के रूप में आज भी सावित्रीबाई फुले जिंदा है। दोस्तों, हम इनके बहुत आभारी हैं। अगर ये ना होती तो शायद हम आज इस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं रह पाती, स्कूल नहीं जा पाती, अच्छी शिक्षा नहीं ले पाती, अपने जिंदगी के बड़े महत्वपूर्ण फैसले खुद ना ले पाती। तो आइए इन सबको हम धन्यवाद करते हैं और हमारा भी फर्ज है दोस्तों, जैसे इन सब ने पूरे समाज, पूरे प्रकृति के लिए अपना इतना बड़ा योगदान दिया, हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। इस प्रकृति के लिए भी हमें सोचना चाहिए, हमारी वजह से किसी दूसरे प्राणी को तकलीफ ना हो। उम्मीद है दोस्तों आज का ये प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और सुनते रहिए, देखते रहिए। आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स गेट स्माइल विद डीपी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।